परंपरा में शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ है और चिकित्सा के अधिदेवता भगवान धन्वंतरी हैं। उस उद्देश्य से भारतीय परंपरा चिरकाल तक आगे भी चलती रहे और शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारी इन दोनों अधिदेवताओं से प्रेरणा लेकर जनहित में कार्य करके ज्ञान और चिकित्सा संवर्धन करते रहे। हमारे शिक्षक एवं छात्र लोक मंगलकारी भावना से जन सेवा चिकित्सा के माध्यम से इस संस्था को गौरवान्वित करते रहें, यही मेरी कामना है। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अंत में मेरी यही कामना है कि महाभारत के उपरोक्त महावाक्य के मार्ग पर आचरण करते हुए हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी आचरण करें, जिससे मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों का एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में अपना सार्थक योगदान दे सकें। अंत में पुनः एक बार इस पावन ऐतिहासिक क्षण पर आप सभी की उपस्थिति के लिए आप सबका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य महंत गौरी शंकर दास जी, राष्ट्रीय महासचिव निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ अयोध्या एवं महंत दिव्यगिरी जी मनकामेश्वर मंदिर मठ लखनऊ, साथ में डॉक्टर प्रसन्ना राव, प्राचार्य हसन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, डॉक्टर शैलजा, डॉक्टर श्री कृष्ण जी, पर्सनल मैनेजर श्री हेगड़े जी और इनकी श्रीमान हेगड़े जी के अन्य भाई एवं अन्य फैमिली मेंबर सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्र प्रतिनिधि सनातन स्वामी, जिन्होंने काफी श्रम किया इस मंदिर के निर्माण के दौरान एवं जिन्होंने इस बार की सरस्वती पूजा का आयोजन किया था, 1 मिनट में वो अपने उद्गार आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, पद्म विभूषण डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर एमएल भट्ट जी एवं अन्य माननीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे केजीएमयू के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन से हर्ष और उल्लास का वातावरण है। विगत 108 वर्षों से प्रतिवर्ष केजीएमयू की छात्र छात्राएं सरस्वती पूजा का आयोजन बसंत पंचमी के दिन बड़े ही धूमधाम से करते हैं। हर वर्ष मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जित की जाती थी, किंतु मंदिर बनने के उपरांत मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर देने से हम नित्य प्रति मां सरस्वती के चरणों की रज मिलती रहेगी एवं हम प्रत्येक वर्ष मूर्ति के विसर्जन और उसके द्वारा प्रदूषण से भी बच पाएंगे। मैं सनातन स्वामी सभी छात्राओं की तरफ से कुलपति महोदय प्रोफेसर एमएल भट्ट जी एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन। हमारे चिकित्सा शिक्षा परिवार के मुखिया, वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य माननीय सुरेश खन्ना जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। मां शारदालय एक भव्य मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंगलौर से पधारे
पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी राज्य मंत्री सम्माननीय श्री संदीप सिंह जी, केजीएमयू के वाइस चांसलर श्री भट्ट साहब, श्री जीपी सिंह जी, श्री दिवाकर दलेला जी, हमारे समक्ष उपस्थित सभी आदरणीय संतगण, देवी और सज्जनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके समक्ष मां शारदा अर्थात सरस्वती देवी और भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी जी का मूर्ति युक्त मंदिर का लोकार्पण आज किया गया। इस अवसर पर हम अपने तमाम साथियों का, यहाँ पर जितने महानुभाव उपस्थित हैं, उन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, ये मंदिर नहीं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्थल है। एक ज्ञान की देवी सरस्वती, जिसको हम किसी भी साहित्य सम्मेलन हो या कोई ज्ञानार्जन का मंच हो, तो उसमें उनको हम पूजा और अर्चना करके, उनका ध्यान करके हम उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, जिन्होंने आयुर्वेद को एक विशेष रूप में प्रदर्शित किया हमारे समक्ष, भगवान धन्वंतरी, हमारी पौराणिक कथाओं में उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन दोनों की मूर्ति का लोकार्पण ये हम सबके लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक स्थल बना है। यहां पर आवश्यकता इसलिए थी कि हम लोग ज्ञान अर्जित करने यहां पर आए हैं। कितना भी आदमी सीख ले, लेकिन लगातार एक मन में जिज्ञासा जरूर रहती है कि और बेहतर तरीके से हम अपने कार्य को संपादित कैसे कर सकते हैं। तो नॉलेज और ज्ञान की देवी के रूप में हमेशा हमारी प्रेरणादायक मां सरस्वती हमारे ध्यान और सबकॉन्शियस में रहेंगी, और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी इस प्रेरणा स्थल से हम सबको मिलता रहेगा। ये सही है कि हम दवा से लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन दुआ और आशीर्वाद, गुड विशेस, ये भी बहुत जरूरी है, जो लोग मानते हैं। ईमेल आने से पहले लोग पैर छूने का महत्व और संस्कृत के श्लोक का महत्व, जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से लोग आकलन करते थे, उसको कम मानते थे। लेकिन जब से ये ईमेल आया, हवा की लहरें और हवा की तरंगों से ये चीजें, बहुत सी चीजों को हमारे ऊपर असर पड़ता दिखाई पड़ा, तो लोगों ने इस आस्था को स्वीकार करना ज्यादा करने लगे। हम यहां पर करियर बनाने के लिए आए हैं, लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए आए हैं, लोगों को जीवन देने के लिए आए। आज के इस अवसर पर दो बातें हम विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं। हमारे अंदर ईश्वर वो शक्ति दे कि जिससे हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। जितने भी चिकित्सक नए दाखिल होते हैं, उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में जन सेवा होता है, तभी वो चिकित्सा के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। दूसरा, आजकल के इस भौतिक युग में केवल उन्नति के शिखर पर पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इन
दोनों बातों का ध्यान हमको हमेशा रखना चाहिए। पंजाब ने तरक्की तो की, गोवा के बाद पंजाब पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा रहा, लेकिन तरक्की के साथ साथ वहां एक विसंगति आ गई, नशे की विसंगति, और उसने पूरे पंजाब की उन्नति के ऊपर एक विराम लगा दिया। पंजाब में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके एक घर में 4 बालिग लोग हैं तो 5-5 लग्जरी गाड़ियां खड़ी, लेकिन कोई सूखा नशा करता है, कोई गीला नशा कर रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को मस्ती हो। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले, आस्था से वो दूर रहे। आस्था और संस्कार से दूर रहने का यह परिणाम हुआ। तरक्की तो मिली, लेकिन नशे की लत ने पूरे पंजाब की उन्नति को आज प्रश्न चिन्ह लगाया। इस पर हमको गौर से चिंतन और मनन करना चाहिए। मैं नई पीढ़ी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे सामने इस प्रकार की ये जो एक आज मां शारदालय के रूप में आपको एक मंदिर, एक प्रेरणा स्थल के रूप में मिला है, ये अगर हमारे मन मस्तिष्क में सबकॉन्शियस में रहेगा और हमारी आस्था इनके प्रति रहेगी तो हम तमाम तरीके की कुरीतियों से बच सकते हैं, तमाम तरीके की कुरीतियों से बचा जा सकता है। तो इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात को मैं लंबा नहीं करूंगा। एक बात मैं और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम डॉक्टर बनेंगे, समाज में डॉक्टर के चेहरे के में लोग भगवान का चेहरा देखते हैं। हम और अधिक बेहतर तरीके से लोगों का इलाज करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में अहम का भाव जागृत होता है। कभी हमें अहम होता है अपने कुल का, कभी अहम होता है अपने पौरुष का, कभी अहम होता है अपने ज्ञान का, और कभी अहम होता है अपनी उन्नति का। और सबसे बड़ा अहम यह होता है कि हमको कोई अहम नहीं, सबसे बड़ा अहम यह होता है। तो आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग जिंदगी के उस पड़ाव पर चल रहे हैं कि जहां एक सम्मान की दृष्टि से डॉक्टर को देखा जाता है। तो वो सम्मान तभी होगा जब हम तमाम तरीके के अहंकार से, अहम से दूर रहकर किसी न किसी रूप में एक भगवान के चेहरे में आपका चेहरा लोग देखते हैं, उस आस्था और विश्वास को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाएं। आज के इस मौके पर इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मां शारदालय का निर्माण पीओसीटी संस्था द्वारा एवं मां सरस्वती की मूर्ति का निर्माण भी पीओसीटी संस्था द्वारा कराया गया एवं भगवान धन्वंतरी की मूर्ति पीवी इंटरप्राइजेज श्री राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा प्रदत्त की गई। समय है उनको सम्मानित करने का प्रशस्ति पत्र दे करके। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं पीओसीटी के निदेशक सौरभ गर्ग जी को, कृपया मंच पर आए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों से निवेदन है कि सौरभ गर्ग जी का प्रशस्ति पत्र देकर विजय अग्रवाल जी, पीवी इंटरप्राइजेज एवं राजेंद्र अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाएं। विजय जी आप अकेले आ जाइए जल्दी से। अमित जी, समय है हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों के स्वागत एवं स्मृति चिन्ह वितरण का। अमित जी से निवेदन है कृपया अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह लेकर मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें एवं उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें।
माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है माननीय चिकित्सा शिक्षा संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि माननीय श्री संदीप सिंह जी का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान करें एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे प्रदेश के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वाद वचनों से हम लोगों को अभिसिंचित करें। विद्या और मेधा की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा की और आरोग्यता के देव से धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित धर्मस्थल कर्नाटक के धर्माधिकारी आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चिकित्सा शिक्षा वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLV भट्ट जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर GP सिंह जी, एलुमिनी सेल के प्रभारी प्रोफेसर दिवाकर दलेला जी, उपस्थित महानुभाव और KGMU से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेडिकल के सभी छात्र छात्राएं, अन्य अतिथिगण, मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने ज्ञान और मेधा की देवी मां शारदा की मूर्ति के साथ ही आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी की मूर्ति इस प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा के विश्वविद्यालय में स्थापित किया है और इस क्षेत्र के व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को उनको आज यहां पर विशेष रूप से आमंत्रित किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं। जो कारण बताए गए हैं वह बहुत अच्छे कारण बताए गए हैं कि क्यों हम लोगों को यहां पर अस्थायी रूप से मां शारदा की मूर्ति और आरोग्यता के देव धन्वंतरी जी को स्थापित करना पड़ा। कि बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते थे। कई मूर्तियों को यहां पर गोमती नदी में विसर्जित करना पड़ता था। इससे बचने के लिए एक अस्थायी देव विग्रह की आवश्यकता यहां पर महसूस की गई और आज उसका परिणाम है कि विश्वविद्यालय के पास अपने एक धरोहर के रूप में मां शारदा का यह मंदिर मां शारदालय के रूप में और आरोग्यता के देव
धन्वंतरी जी की मूर्ति के रूप में आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह प्रदेश ही नहीं, देश का एक उत्कृष्ट चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र है केजीएमयू। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता किसी सामान्य नागरिक से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और मैं इस बात को अक्सर देखता हूं कि हम रोग के उपचार की व्यवस्था करते हैं, रोग के कारणों में नहीं जाना चाहते, और यही समाज की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है। आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उसके कारण को भी जानें और उसके निवारण के बारे में उचित उपाय भी करें। और मुझे लगता है कि इसमें मां शारदा और भगवान धन्वंतरी, इन दोनों के कारण और निवारण आप सबके सामने आ चुके हैं। और मैं विश्वास करूंगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने उस अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। हर भारतीय इस बात को मानता है, जल जीवन है, जल ही जीवन है। जल के बगैर कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है, लेकिन एक लंबे समय तक नहीं, एक लंबे अंतराल तक नहीं। लेकिन उस जल की शुद्धता के बारे में या उस जल के संचयन के बारे में जो एक जागरूकता हमारे मन में होनी चाहिए, उसका अभाव आज भी देखने को मिलता है। हम सब कहीं ना कहीं किसी घर में रहते हैं, बरसात का पानी होता है, पानी बह करके निकल जाता है। हम किसी सार्वजनिक घड़ी में अपने घर में भी देखते हैं, टोटी खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, हम लोग बातचीत करके दूसरे कार्यों में मग्न रहते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर हम जाते हैं, पानी की टोटी खोलते हैं, पानी पीते हैं, पीने के बाद खोला छोड़ देते हैं। हमने जल की कीमत को समझने का प्रयास नहीं किया और उसकी कीमत धीरे धीरे समाज को चुकानी पड़ रही है। एक बहुत सारे क्षेत्रों में जल का भीषण संकट, दूसरा जल जनित बीमारियों से होने वाली मौतें, एक बड़ा दायरा उसके चपेट में आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उपाय, एक मंदिर, ये आस्था का प्रतीक तो होगा ही, लेकिन यह जल की निर्मलता का भी प्रतीक होगा कि नहीं, हमने मूर्ति और मूर्ति के साथ लगने वाले केमिकल को, मूर्ति के साथ निकलने वाले अन्य जो चीजें ऐसी होती जो नदी के जल को प्रदूषित करती, हमने उससे रोकने के लिए एक अभिनव प्रयास केजीएमयू ने किया है। और वह केजीएमयू का यह प्रयास दिखने के लिए छोटा होगा, स्वाभाविक रूप से जैसी दृष्टि होगी व्यक्ति उसके अनुसार उसका अवलोकन करेगा, उसकी विवेचना करेगा। एक सामान्य रूप से केजीएमयू ने मां शारदा के मंदिर और मूर्ति की स्थापना की, आरोग्यता के देवता की स्थापना की। यह आस्था का विषय भी हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शुद्धि का विषय भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि हम अपनी नदियों के प्रति, जल संस्कृति के प्रति जागरूक हों, अन्यों को इसके प्रति जागृत करें। और ये शुरुआत जल की निर्मलता के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग वर्तमान में गंगा जी की निर्मलता के लिए कार्य कर रहे हैं और पिछले 2.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इस पे काफी सफलता प्राप्त की। मैं इस वर्ष बरसात के समय वाराणसी में था
बाढ़ आई हुई थी, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम के साथ में मैं था। मैंने एनडीआरएफ की टीम से पूछा, मैंने कहा भाई क्या आपको लगता है कि पिछले 3 वर्षों में 5 वर्षों में हम लोगों ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से कुछ कार्य किया है? उसने कहा सब किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अपनी व्यवहारिक जानकारी मुझे दीजिए। मुझे ये बात नहीं चाहिए कि जल में बीओडी की मात्रा क्या है, या फिर आप वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मुझे बताने लग जाएंगे, समझाने लग जाएंगे। मैंने कहा मैं ये नहीं जानना चाहता। वो मुझे जहां से जानकारी लेनी हो मैं वहां से ले लूंगा, लेकिन आपका अनुभव क्या बोलता है? उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो बहुत अच्छे अनुभव हैं। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा हमारा अनुभव ये है कि हम लोग नियमित प्रैक्टिस करते हैं गंगा जी में। हमारे जो नए रिक्रूट आते हैं, नई टीम आती है, उनमें गंगा जी में उनको नियमित प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम आज से 3 वर्ष पहले जब गंगा जी में प्रैक्टिस करते थे तो गंगा इतनी प्रदूषित थी कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते उग जाते थे। पूरी बॉडी इसकी डिजीज से हमारी परेशान हो जाती थी। हम लोगों को उपचार में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। और आज 3 वर्ष के बाद परिणाम ये आया है कि आज हम गंगा जी में जो भी नया रिक्रूट आता है वह गंगा में जब प्रैक्टिस करता है, कई कई दिनों तक करता है, आज स्किन डिजीज इससे नहीं हो रहे हैं। और यह एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा, प्रयागराज कुंभ उसका परिणाम था। लोगों ने कहा प्रयागराज कुंभ को इतना अच्छा कैसे कर दिया? हमने कहा गंगा मैया की कृपा थी। लोगों ने कहा कैसे? हमने कहा भी देखिए, प्रयागराज कुंभ में जब महाकुंभ था तब कुल 12 करोड़ लोग आए थे। हमने कुंभ का आयोजन किया, ये संख्या लगभग 25 करोड़ पहुंच गई। गंगा की अविरलता निर्मलता देखते हुए बनती थी। जो कोई आता था वह डुबकी जरूर लगाता था, लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ा। खासतौर पर नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में प्रतिदिन गंगा जी में 140 एमएलडी सीवर गिरता था। यानी 140 एमएलडी का मतलब 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। आप अनुमान कर सकते हैं कि उसके बाद कोई गंगा, कोई नदी जीवित बचेगी? जितने ट्रेनरीज थे, चमड़ा उद्योग था, उसका जितना एफ्लुएंट था वह भी जाजमऊ कानपुर में गंगा जी में गिरता था। और उसके बाद गंगा जी का पानी इतना प्रदूषित ही नहीं, इतना जहरीला हो गया था कि उसके नीचे कोई जलीय जीव बचा ही नहीं था। ये 3 वर्ष पहले की घटना है। हम लोगों ने विगत वर्ष के प्रारंभ में कानपुर का जो 140 एमएलडी का सीवर गंगा जी में सीसामऊ नाले के माध्यम से गिरता था, अंग्रेजों ने बनाया था वो नाला, और कितनी चालाकी के साथ उन्होंने उसको सीधे गंगा जी में डाल दिया। हम लोगों ने उसको बंद किया, उसको टेप करके हम लोगों ने एक एसटीपी में डाइवर्ट कर दिया। और हमने कहा कि इसका जो पानी भी निकलेगा वह भी गंगा जी में नहीं गिरेगा। उसको सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए किसी को लेना हो ले ले, लेकिन ये गंगा जी में नहीं गिरेगा। जाजमऊ की ट्रेनरीज को हमने कह दिया भाई जितना आपने एनओसी लिया है उतना ही आपके उद्योग का एफ्लुएंट नदी में, सीटीपी में जाएगा, और बाकी को आपको बंद करना पड़ेगा। आप अपने यहां टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करिए। आज आप जाएंगे जाजमऊ में भी बड़ी बड़ी मछलियां आ गई हैं। हर जलीय जीव फिर से वहां देखने को मिल रहे हैं, डॉल्फिन भी देखने को मिल रहा है। और आज गंगा जी निर्मल हो चुकी है। हम लोग केवल स्नान ही नहीं कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं उस पानी का।
और मुझे लगता है ये हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि जहां भी हमारी नदी संस्कृति है, हम उसको जीवित रखने के लिए, उसकी निर्मलता के लिए अपने स्तर पर कार्य करें। और लखनऊ वासियों का ज्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि गोमती नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई कर रहा है तो लखनऊ के माध्यम से हो रही है। कैसे हो सकता है? सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। कोई गंदगी न फेंके। घर से ला करके लोग कचरा लेकर के आते हैं, सीधे नदी में फेंकते हैं। पॉलीथीन में बंद करके लेके आते हैं, नदी में फेंकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई पशु मर गया उसको नदी में फेंक देते हैं। कोई चीज होती है उसको भी नदी में फेंकते हैं। जब प्लास्टिक पे सरकार ने रोक लगाई है, प्लास्टिक पे रोक ये केवल एक शौक के लिए नहीं है। एक प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आरोग्यता की दृष्टि से भी एक लंबे समय तक हम अपने पर्यावरण के साथ साथ इस धरती माता की स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकें, इस दृष्टि से प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। स्वच्छता का जो अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान चलाया है, कितना बड़ा परिणाम आ सकता है। ये देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है केजीएमयू, और आपके सामने मैं उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफेलाइटिस के उपचार के 2 ही केंद्र थे, या तो गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज या केजीएमयू था। केजीएमयू में मरीज बहुत कम पहुंचते थे। केवल स्वच्छ भारत मिशन और इसके साथ 2 वर्ष के दौरान किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज हम बीमारी को 56% रोकने में, कंट्रोल करने में, और मौत के आंकड़ों को 81% तक कंट्रोल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और सारी सफलता इस स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है। ये कार्यक्रम निरंतर अन्य क्षेत्र में भी फैल सकते हैं, इसको फैलाया जा सकता है, इसको ले जाया जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि इसीलिए मैंने कहा कि मेधा की देवी मां शारदा का और आरोग्यता के देव धन्वंतरी जी के एक साथ बैठने का मतलब हम अपनी मेधा को लोक कल्याणकारी ऐसा बना दें कि वह समाज को आरोग्यता के उस संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर कर सकें, जिसके लिए इस प्रकार के संस्थानों की कल्पना की गई थी और ये कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर से वीरेंद्र हेगड़े जी यहां पर आए हैं। वे कर्नाटक के बहुत प्रमुख स्थल के धर्माधिकारी भी हैं और अनेक समाज के विभिन्न उन गतिविधियों के साथ जुड़े हैं जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, और समाज के हर एक तबके के लिए उनके पास कार्यक्रम है। उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर धर्मस्थल के माध्यम से प्रारंभ किए हैं, उनका यहां लखनऊ आगमन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जिस धर्मस्थल से जुड़े हुए हैं, जिसके धर्माधिकारी हैं, उसका संबंध गोरखपुर में हमारे गोरखपीठ से भी है। और इसलिए यूपी से इसका संबंध है, क्योंकि वह परंपरा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती है। उसके बारे में मैंने प्रातःकालीन सत्र में जब लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, तब भी मैंने उन लोगों के सामने इस बात को कहा था। और बहुत समृद्ध परंपरा है। इस समृद्ध परंपरा को कैसे हम लोक कल्याणकारी भाव के साथ जोड़ सकते हैं, हम में से हर व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। आज वो यहां पर आए हैं, बहुत दिव्य मूर्ति उन्होंने भगवान धन्वंतरी की यहां पर आज जो इस संस्थान को उपलब्ध हुई है, मां शारदा की बहुत दिव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता इस संस्थान की भव्यता और दिव्यता को आगे ले जाने में सहायक होगी। मैं एक बार पुनः संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का हृदय से स्वागत करता हूं, विश्वास करता हूं कि उनका लोक कल्याणकारी भाव
केजीएमयू संस्थान भी स्वीकार करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।